चलिए अच्छा। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आसिफ खान है। मैं विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर कार्यरत हूँ सारण जिला में। अच्छा, ये जो विशेष सर्वे होने जा रहा है पूरे बिहार में, जी एक तरह से ये सर्वे क्या है और इसकी क्या पूरी प्रक्रिया है? लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है इसको लेकर के। जी, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको डिटेल्स में। सर्वे की प्रक्रिया में प्रपत्र एक जो है वो उद्घोषणा है, ठीक है। इसमें बेसिकली यही बताया जाता है कि अपने अपने जो आपका खेत है उसको पैमाइश करा ले। अगर इधर उधर चला गया है, ठीक है, जोत करने में इधर उधर चला जाता है, उसको भी ठीक कर ले आप। अपना अपना जो मेर है उसको ठीक कर ले। सरकारी कर्मचारी आएंगे, सर्वे का काम करेंगे, किसी भी तरह का उनको या अड़चन उत्पन्न न करे, उनका सहयोग करें। इसमें ये बोला जाता है, उद्घोषणा है ये। प्रपत्र एक हो गया जी। प्रपत्र दो में है स्वयं घोषणा। उसमें आपको अपने जमीन जो भी आप धारण करते हैं उसका आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। प्रपत्र दो में प्रपत्र दो हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन। जी, सेल्फ डिक्लेरेशन हुआ एक तरह से। आप उसमें अपने जो भी भूमि आप धारण करते हैं उसका अधिकार आपको है, उसका आप फॉर्म भर के दीजिएगा। प्रपत्र दो में जो है फॉर्म है, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या भरना है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ जिससे ताकि सब लोगों को आसानी हो इसको जानने में कि कैसे भरना सबसे है। ज्यादा फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है जी, सबसे ज्यादा समस्या इसी में आता है। सबसे पहले है राजस्व ग्राम। जो भी आपका ग्राम है उसका नाम डालिए। जैसे भरवारा है तो भरवारा डाल दीजिएगा। थाना नंबर सबका अलग अलग होता है, 71 है, अलग अलग सबका होता है, ठीक है। पुलिस थाना, जो आप पुलिस थाना जिसके अंतर्गत आप आते हैं, जहाँ पे आपका है। अंचल ब्लॉक उसमें डाल दीजिएगा। जिला, रैयत का नाम। इसमें एक चीज ये है, ये हल्का नंबर वाला जो कॉलम है वो पंचायत में जो है एक नंबर होता है, सबका अलग अलग होता है। पूरे पंचायत का होता है। अब एक मौजा में अगर एक पंचायत में अगर 4 मौजा है, ठीक है, तो उसमें आप उसका एक ही नंबर होगा और उसका ये नंबर डाल दीजिएगा। नहीं भी पता है तो वो हम लोग देख लिया जाएगा। अच्छा, हल्का नंबर नहीं भी भरेगा तो देख लेंगे, क्योंकि वो तो पता चल जाता है ना। जो भी अमीन रहेंगे उनको ये सब मालूम रहता है हल्का नंबर। उसके बाद है एक नंबर में रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं उसके सहित साथ में, और पिता का भी नाम डालना है, ठीक है। अच्छा, यानी कि रैयत मतलब ये है कि जो उनके अब, जैसे अगर पूर्वजों का जमीन है तो अब जो उनके वर्तमान में जो उत्तराधिकार है उनका, जी, उत्तराधिकारी का नाम इसमें डाल देना है। पिता का नाम भी डालना है उसमें, ठीक है। अस्थाई पता 2 नंबर में है, तो वो तो आपका बेसिकली एड्रेस हो गया, सब जानते हैं वो। खाता है, खेसरा है, वो भी मेंशन रहता है आपके डॉक्यूमेंट्स पर। रकबा है जो कि एकड़ और डिसमिल में डालना है, ठीक है। और चौहद्दी है, वो आपको अगर हाल चौहद्दी मालूम है तो वो भी आप डाल सकते हैं। नहीं मालूम है तो जो उसमें मेंशन है वो डाल दीजिए, ठीक है। हाँ, जो मेंशन है दस्तावेज वो डाल दीजिए। किस्म जमीन, खेती है, मतलब जो 2 फसला 1 फसला, मकान में सहन, अलग अलग तरीका का होता है उसमें, वो डाल दीजिएगा। शेष को छोड़कर लगान, अगर ये पता है उसमें, अगर रसीद आपके पास है तो उसमें रहता है 5 वर्ष का कटा है, अगर 75 रुपया कटा है तो मान लीजिए 1 साल का 15 रुपया हुआ तो वो उसमें डाल दीजिएगा। नहीं भी पता है तो उसको छोड़ दीजिएगा। जमाबंदी संख्या वो आपके उसी रसीद पे ही रहता है मेंशन, जमाबंदी संख्या डाल दीजिएगा। जमाबंदी संख्या किसी के पास नहीं है तो, जमाबंदी संख्या नहीं है तो उसका सुधार कराएं आप जी, कर्मचारी से मिल करके तो सुधार कराएं अपने हल्का के कर्मचारी से मिल करके। वो हो गया। भूमि पर दावा का आधार, उत्तराधिकार में मिला है या दान में मिला है या आपने खड़े किया है या जमीन बंदोबस्त सरकार ने खुद किया है, वो है। उसके बाद अभियुक्ति कॉलम है। अगर इसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन देना है, अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन देना है, इस जमीन पर केस चल रहा है, वाद है, तो उसमें आप दे सकते हैं। नहीं तो वो उसमें नहीं, कुछ नहीं देना है, छोड़ दीजिएगा वो, ठीक है। नीचे रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान उस पर लगा देना है। रैयत मतलब जो भी जिनका भी नाम है उस पर, वो सबका साइन करेंगे, ठीक है। जो भी रैयत जितना भी होगा, जी, सबका साइन चाहिए। मोबाइल नंबर और आधार नंबर होगा, ठीक है। डेट वगैरह सब डाल दीजिएगा। ये था प्रपत्र 2। अब है प्रपत्र 3 में वंशावली। प्रपत्र 1 वंशावली। इसमें जो वंशावली आपने बनाया है, ठीक है, उसमें जो नाम जो मतलब जीवित जिनका अधिकार वहां पहुंच रहा है उस जमीन पर, उनका नाम इसमें भर देना है, ठीक है। नीचे उनका साइन भी सबका करा लेना है, ठीक है। बाकी उसके बाद वही है, अंचल है, राजस्व ग्राम है, ये सब तो वही है, तो डाल ही दीजिए। जो 2 में डाले उसी टाइप का इन्फॉर्मेशन है, ये डाल दीजिएगा। प्रपत्र 2 और 3 यही था। अच्छा, वंशावली को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, जो लोग काफी परेशान है कि कैसे बने। कोई बोला मजिस्ट्रेट से बनेगा या सरपंच निर्गत करेगा,
इसको लेकर के क्या कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है, थोड़ा साझा करें। देखिए, वंशावली के लिए जो पूर्व में जो नियम जो सरकार ने बनाया था कि कोर्ट से नोटिस एफिडेविट कराइए, उसके बाद जो वंशावली का फॉर्म आता है 6 पेज का रहता है लगभग, उसमें जो है फॉर्म पूरा भर करके वार्ड मेंबर का, उप सरपंच का, सबका साइन करा के, चौकीदार का, ये सब करा कर करना है। लेकिन अभी का जो गाइडलाइंस आया सरकार का, उसमें इस बात का क्लियरेंस हो गया है कि अब आपको स्वयं घोषणा करना है वंशावली का। आप एक सादा पन्ना लीजिए, ठीक है, सादा पेज लीजिए आप, उसमें आप जिनके नाम से जमीन है उनके नाम से शुरू करिए, ठीक है, और उसका ट्री बना बना करके जो भी वर्तमान में जो मतलब जीवित सदस्य हैं सबका आखिरी में नाम रहेगा। जहां पे अगर कोई जीवित सदस्य मिल गया उसके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। वंशावली में इस बात का ध्यान रहे। अगर बाप अगर जिंदा है, पिताजी अगर जिंदा है, तो वहीं पे आके रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाना है कि उनके बेटों का नाम दे दिया जाए, ठीक है। ऐसे बना लेना है। और जो भी उनका नाम जो जीवित सदस्य है वंशावली में, नीचे सबका साइन जरूरी है। बाकी उसमें सरपंच और सब कोई साइन का जरूरत नहीं है, किसी का जरूरत जी नहीं है। अभी सादा पेपर बना के अभी दे जो देगा आया है तो गाइडलाइन उसके हिसाब से बना रहे हैं हम जी, नया वाला, क्योंकि उसमें तरह तरह की परेशानियां आ रही थी हम लोगों को, तो इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ठीक है। और आगे जो लोग परेशान हैं, जिस तरह से देखा जाता है, जिनके पास कोई जमीन का पेपर नहीं है, आप मान लीजिए जो काफी समय से रह रहे हैं अपनी जमीन पर, और उनके लिए क्या कुछ प्रक्रिया, क्या उसको सरकार भगा दिया जाएगा उनके जमीन सबसे से? बड़ी बात यह है कि किसी भी जमीन का अगर आप उत्तराधिकारी आप दिखाते कि मैं ही हूँ इस जमीन का हकदार, ठीक है, तो आपको कुछ कोई ना कोई दस्तावेज भी होगा, ठीक है। हम मानते हैं कि आपका गुम हो गया या फिर नहीं मिल रहा है या फिर जल गया, फट गया, तो उसका कॉपी रहता है। आप जिला में जाइए, वहाँ जिला रिकॉर्ड रूम में सबका कॉपी मिल जाएगा, उसका लगाइए। इसमें कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा ना, आपका जमीन है तो आप तो दिखाइएगा ना डॉक्यूमेंट्स कि आपके पास क्या क्या है, ठीक है। आप इसका प्रक्रिया बता दीजिए पहले, फिर हम लोग सवाल करेंगे। जी, तो जैसा कि मैंने बता दिया, प्रपत्र 1, 2 और 3, ठीक है। अब आते हैं, जब तक आप लोग 2 और 3 फॉर्म भरिएगा, फिर हम लोग त्रिसीमाना का और बाउंड्री का मिलान करेंगे, ठीक है। वो बेसिकली जो सर्वेक्षण अमीन होते हैं उनका काम होता है कि वो सबको मिलाएंगे, ठीक है, अपना सीमाना का निर्धारण करेंगे, बाउंड्री लाइन को निर्धारण करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है किस्तवार, ठीक है। हम लोग किस्तवार में आपके हर एक प्लॉट का नंबरिंग करेंगे, ठीक है। ये हर एक प्लॉट का नंबरिंग करेंगे, उसको तैयार करेंगे, फिर नक्शा को जो बना हुआ आएगा उसमें नंबरिंग डाल देंगे, उसको फिर एजेंसी को भेजेंगे, क्योंकि सरकार ने इसके लिए एजेंसी हायर किया हुआ है, ठीक है। तो वो फिर नक्शा बना के हमें भेजेगा फाइनल करके। इसका काम हम जो करेंगे उत्तर दिशा से शुरू करेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू करेंगे नंबरिंग करना, ठीक है। उसके बाद होगा खानापुरी, ठीक है। खानापुरी में आपका प्लॉट का हर एक पेपर ओरिजिनल सब जितना भी सब चेक करेंगे, ठीक है। भूमि के स्वामित्व का निर्धारण उस समय करेंगे कि रियलिटी में कौन है, उसके मतलब हकदार कौन है, ठीक है। ये सारा डाटा को हम लोग नेट पे भी डाल देंगे। खानापुरी और किस्तवार सर्वे में ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सब लोग मौजूद रहे, ठीक रहेगा। प्लॉट पे जब लोग किस्तवार में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें फायदा है लोगों का, ठीक है। सारा डाटा को नेट पे एंट्री कर देंगे, है ना। खतियान का भी विवरण उसी में डाला जाएगा, उसी समय डाला जाएगा खानापुरी में, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो। प्रपत्र 7 में LPM लैंड पार्सल मैप है, ठीक है। जब ये सब हम लोग कर देंगे, द लैंड पार्सल मैप मिलेगा, ठीक है। हम लोग सबको लैंड पार्सल मैप देंगे, सब रैयतों को, उसमें सब मिला लेगा, ठीक है। क्या हमारा रकबा गलत तो नहीं ना है, जितना हमारा पेपर बता रहा है उतना एग्जैक्टली है कि नहीं है जी, इसका वो देख लेंगे। अगर उनको लगा कि नहीं, जो हमारा पेपर कह रहा था उस हिसाब से रकबा नहीं है या कुछ ऐसा और भी प्रॉब्लम है, तो त्रुटि के लिए आप उसमें सुधार के लिए आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति आप कर सकते हैं, कानूनी स्तर पर उनकी सुनवाई होगी, ठीक है। ये आपको पर्चा मिलने के 15 दिन के अंदर करना है। हर एक दावा आपत्ति का अलग अलग निर्धारण टाइम होता है। अब ये नहीं कि पर्चा आपको मिल गया, कुछ उसमें गलती भी है तो आप उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, वो आपका काम है, वो आपको देखिए। अगर आपको लगा कि कुछ अगर उसमें है मिस्टेक, तो आप उसको दावा आपत्ति करिए प्रपत्र 8 में, जिसका सुनवाई करेंगे कानूनी साहब, ठीक है। उसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ, ठीक है, तो प्रपत्र 14 में करिए, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर पे उसका सुनवाई होगा, ठीक है। इसमें भी किसी प्रॉब्लम से अगर सुनवाई नहीं हुआ या फिर कोई दिक्कत आ गई किसी तरह के, तो फिर आप प्रपत्र 21 में बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर पर करिए, जो जिला में एक ही होते हैं उनके स्तर पे करिए,
उनके स्तर पर सुनवाई होगी। ये सब करने के बाद प्रपत्र 22 में हम लोग खतियान लागू हो जाएगा, खतियान का प्रारूप का प्रकाशन हम लोग कर देंगे। यही 22 स्टेप में सर्वे का प्रक्रिया था। अच्छा, एक बात बताइए कि जो सर्वे करने आएंगे तो हर रकबा पे, हर प्लॉट पे जो जी, विशेष जी। सर्वेक्षण की टीम आएंगे वो जाएंगे? जी जाएगी, वो देखेंगे। और मान लीजिए जो जहाँ पे जमीन का झंझटिया जमीन है, जैसे 2 हकदार है उस पे, उनको जी। किस तरह से उसको अब देखा जाए, क्लियर किया जाए? अब देखा जाए, एक चीज है कि अगर आपके जमीन पर अगर कोई वाद दायर है, कोई केस चल रहा है, ठीक है, और कोर्ट में अभी भी उसका प्रक्रिया चल ही रहा है, तो उस पे हम लोग उसका सर्वे नहीं करेंगे और इसी कॉलम में उसका विवादित डालेंगे। क्योंकि जब एक सक्षम न्यायालय से उसकी सुनवाई हो ही रही है तो दूसरा कोई भी मतलब उसमें नहीं जाएगा। ठीक। और एक और मेरा सवाल है, यदि आपको अगर मान लीजिए कि केस हुआ था, ठीक है, कोई आदेश मिला आपको कोर्ट की तरफ से, तो वो आपके पक्ष में है, तो फिर आप उसको लगाइए फॉर्म भर। पेपर पे लगाएंगे तो हो जी। जाए। तो भंसावली में अगर कोई सपोज टू बी अपना जो उत्तराधिकार है, जो वंशज है, उसका नाम अगर कोई छुपा ले, इनकेस छुपा के अगर भंसावली बना लिया और दे दिया, तो उसका क्या प्रक्रिया है? सबसे पहली बात है कि वंशावली जो वो बनाएंगे तो उसमें सबका नाम देना है, ठीक है, बेटा बेटी सबका नाम देना है। उसके बाद जब जमा करेंगे अपने विशेष सर्वेक्षण अमीन के पास, जो है चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से करे या शिविर में जाके जमा करे, वो अमीन के पास आएगा, फिर वो आ करके ग्राम सभा में इसको पारित करेंगे। ठीक है, उस समय उसका पूरा जांच किया जाएगा कि क्या ये सही में किसी भाई का नाम तो नहीं छुपाया है, किसी बहन का ही तो नाम नहीं छुपाया है, और उसके बाद भी अगर वो छुपाया हुआ है तो जो जिसका नाम नहीं दिया है वो उस पर आपत्ति दायर करे। अच्छा, उस पर अगर ऑब्जेक्शन हुआ तो रिजेक्ट करे, काहे नहीं होगा रिजेक्ट? अच्छा, आखिरी सवाल, नाम आप नहीं किसी का वो कर सकते। आखिरी सवाल पे आते हैं। यहाँ जैसे ये जो अभी सर्वेक्षण हो रहा है बिहार में, भूमि सर्वे हो रहा है, इससे आम जनों को क्या लाभ होगा और क्या हानि? आम जनों को लाभ ये है कि अब जैसे कि किसी के पूर्वजों के नाम की जमीन, परदादा के नाम से जमीन है या उससे भी पीछे के पूर्वज का जमीन है, तो अब जो उनके वर्तमान जीवित सदस्य हैं, जो उनका उत्तराधिकार है, जो उनके उत्तराधिकार है, उनके नाम पर खतियान बन जाएगा, जमीन अपडेट हो गया जी, ये फायदा हुआ। फिर से नक्शा जो है बन जाएगा, फ्रेश नंबरिंग हो जाएगा, तो ये सब तो फायदा ही है। जैसे बहुत सारा ऐसा जमीन है जिसमें पेपर में 1 कट्ठा 10 धूर या 12 धूर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन जब हकीकत जमीन पे उतरते तो वो 1 कट्ठा ही रहता है, 10 धूर गायब हो जाता है। तो कहाँ 10 धूर वो उसको कहाँ गया? इसलिए सरकार जो पहले आपको कह रहा है कि प्रपत्र 1 में जो घोषणा कर रही है कि अपना अपना जमीन का जो पैमाइश है वो करवा ले, आर मेर जो भी गलत है, यानी आरी और मेर जो भी गलत है उसको ठीक करा ले, पहले से ही सही करा ले। आपका दखल कब्जा देखा जाएगा, सर्वे में दखल कब्जा भी बहुत मायने रखता है। मतलब आपके पास जितना कब्जा बस उतना ही का सर्वे करके जाएगा? जी ऑफ कोर्स, आपके में जितना कब्जा, या तो फिर आप उसको ठीक करिए, और आपका अगर पेपर बोल रहा है ज्यादा का, ठीक है, यानी 1 कट्ठा 10 धूर है, आपके कब्जा में 1 ही धूर है, लेकिन पेपर आप अगर 1 कट्ठा 10 धूर है, तो हम लोग उसके आराम से 1 कट्ठा 10 धूर का खतियान बनाएंगे, ठीक है, फिर उसका वो जा करके अपना केस करे, जो भी है उसका। आगे जाके जी, कोई भी विशेष सर्वेक्षण अमीन जो होंगे वो आपको लड़ करके तो आपको जमीन नहीं दिलवाएंगे, आप उनसे लीजिए, आप अपने स्तर से उससे बात करिए, अगर वो नहीं दे तो फिर आप आगे बढ़िए कानूनी कार्रवाई की तरफ। अच्छा, बहन है अपना भाई के हिस्से में नहीं लेना चाह रही है जमीन, अच्छा, तो उसके लिए बहन क्या बना के दे? बहन को जो है एक मतलब सहमति पत्र बनाना पड़ेगा कोर्ट से, उसमें वो लिख के देगी कि मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरा जमीन को तमाम भाइयों में बांट दिया जाए, और वो अपना पूरा उसमें जो होता है लाइनिंग पूरा लिख करके स्टेटमेंट दे और सिग्नेचर करके दे दे। अच्छा, जो शहर में रहते हैं उनके लिए क्या कुछ प्रावधान? शहर में रहते हैं तो वो ऑनलाइन जो है बेसिकली ज्यादातर वही सोच के बनाया गया, जो लोग बाहर है वो लोग वहाँ से भी स्वयं घोषणा कर सकते हैं, मतलब घर पे आने की जरूरत नहीं है? जी नहीं है जरूरत, खाना पूर्ति में आना पड़ेगा ना? खाना पूर्ति में भी आएंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। नहीं आएंगे तब नहीं आएंगे फिर भी हम लोग जो पेपर दिए हैं उस हिसाब से देखेंगे कि क्या है जमीन, नहीं है सीधी क्या है, उसके हिसाब से सर्वे किया जाएगा। अच्छा, केवाला किसी ने करा लिया है, 5 साल 10 साल या 20 साल 25 साल हो गया है, केवाला खाली कराया हुआ है, रजिस्ट्री कर चुका है, और उसने जब अभी तक अपना दाखिल खारिज नहीं कराया है, कि उसको रसीद भी नहीं कर रहा है, तो केवाला के बेस पे सर्वे हो जाएगा उसका? देखिए, अभी जहाँ तक उद्घोषणा का सवाल है, मतलब स्वयं घोषणा का सवाल है, तो स्वयं घोषणा में आप कर सकते हैं, आपके पास जो साक्ष्य है उसके साथ प्रपत्र 2 लगा करके, अगर पूर्वजों का है, मर गए जिनके नाम से है, तो आप उसमें 3 नंबर भी लगा करके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन हम तो इतना कहेंगे कि दाखिल खारिज आप करा लें, वो जरूरी है, ठीक है, क्योंकि खानापुरी में और बेसिकली जो हम लोग अभी का टाइम चल रहा है 3-4 महीना का गैप रहेगा। अच्छा जी, दाखिल खारिज 3-4 महीना रहेगा, बीच में टाइम है। नगर पंचायत में आने कितना कब तक सर्वे होगा? उसका तो कोई निर्धारित कोई टाइम है नहीं, निर्धारित नहीं किया गया पहले से, लेकिन मान लीजिए कि कम से कम
1 साल 6 महीना 8 महीना तो लगेगा ही। नगर पंचायत में आते जी हैं। आते आते अच्छा, किसी मिनिमम बता रहा का हूँ, मैक्सिमम का कोई वो नहीं है समय सीमा। किसी का बाप अगर देहांत हो गया, इंतकाल कर गया, खतियान उसके बाप के नाम से, ठीक है, जी और उनका उम्र भी 60-70 साल या 80 साल हो गया है, तो वो अगर चाह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट अपने बेटा को ये जमीन जो है सर्वे करा दूं। मतलब कि पूर्वजों का जमीन था जी। उनके, जो मतलब बेटा है वो जीवित ही है, जीवित अभी। है। उनका उम्र कितना है? उम्र 50 से 60 60 साल नहीं, देखिए 70 सबसे साल। पहली बात ये कि जहां पर उनके जीवित सदस्य मिल गए जी। वहीं पे वंशावली को जो रोक देना है, ठीक है, उसके अच्छा, आगे नहीं बढ़ना वंशावली वहीं पर है, रोक ठीक है। अगर उनको इतना ही है कि मेरे बेटा सबके नाम हो जाए, मेरे जीते जी, तो जी। फिर आप उनको केवाला कर दीजिए, के वाला ना। जी, लिख दीजिए जमीन। अच्छा। कैसे करेंगे? उनका जमीन तो आपका हुआ, आप जिंदे हैं, जी। आपके जीते जी आपके बेटा का कैसे खाता खोल दिया जाएगा या खतियान बना दिया जाएगा? ये तो गलत है ना। हाँ, जीते जी कैसे बना दिया जाएगा? बाप का जमीन है, बेटा के नाम से, ठीक नहीं। केवाला हो जाएगा, जी। केवाला कर देंगे तो ऐसा हो कोई जाएगा। मतलब आदेश ही नहीं है करने का हम लोग। फिर आप अपने बारे में पूरा बता दीजिए, कहाँ आप कार्यरत है अभी? वैसे तो हम कार्यरत हैं सारण जिला में, ठीक है, विशेष सर्वेक्षण के पद पर, विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर। तो अभी हम यहाँ पे हॉलीडे में आए हुए थे, तो आप लोग ने बोला कि ठीक है, अपना बता कीमती देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत सारा कंफ्यूजन है। वंशावली अब जैसे नया नियम जो निकला है, खुद से वंशावली बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे हम लोग वंशावली? वंशावली जो है आपको स्वयं स्वयं अपने से ही बनाना है, ठीक है, उसमें किसी के हस्ताक्षर का जरूरत नहीं है, सिवाय जो भी जीवित सदस्य है वंशावली में जिनका नाम अंकित है, डाला हुआ है इसमें नाम, उसका आपको नाम जो है उन लोगों का सिग्नेचर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि श्याम कुमार के नाम से जमीन था, ठीक है, मतलब जमीन मतलब उन्हीं के नाम से था, अब उनके बेटा बेटी हैं जीवित, ठीक है, अब उनके 2 बेटा और 2 बेटी, ठीक है, अरुण कुमार है, अजय कुमार है, मीरा देवी है, रेखा देवी, 2 पुत्री हैं और 2 पुत्र हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप उनके नाम से शुरू करिएगा जिनके नाम से जमीन है, मतलब जमीन, हाँ, जिनके नाम से खतियान या केवाला जो भी था, ठीक है। तो ये पहले स्वर्गीय श्याम कुमार हो गए, उनका मृत्यु हो चुका है, ठीक है। अब उनके 2 लड़के, अरुण कुमार और अजय कुमार, ठीक है, और 2 लड़की, तो मतलब मीरा देवी और रेखा देवी, ठीक है। चारों का नाम लिख दिए, 1 2 3 4 हो गया। हस्ताक्षर जो है चारों का, ठीक है, चारों का। जी, उस पे जो है, क्योंकि आप खुद से घोषणा कर रहे हैं ना, आप लोग सब आदमी इस पे साइन कर दिए, चारों आदमी। अब मान लिया जाए कि जैसे कि मीरा कुमारी देवी है, जी। तो मीरा कुमारी मर गई या डेट कर गई, फिर उसके लिए आप उनके बच्चों का नाम दे दीजिएगा, उसके बच्चे का फिर नाम देना ही होगा। जी, जैसे ये है तो इसका फिर लाइन देके जी, उसका मान नीचे लीजिए अब उनका अधिकार था उस पे, अब उनके बच्चे का हो गया ना, तो फिर जाके उसके बच्चे का अधिकार होगा उस पे, जी, क्यों नहीं होगा, नीचे आ जाएगा। नहीं उसके नीचे लाइन पे। मान लीजिए उसका था तो फिर उसके आगे वाले का भी तो होना चाहिए ना। हाँ, बाप का जमीन था तो बेटा का तो होना ही चाहिए था, इसी तरह से है, सेम बेटा का जमीन है उसके बेटा का, तो फिर इसी तरह से इस पे भी होगा। तो बस यही ऐसा ही बनाना जी, है। यही बस बनाना है सादा। अब उसमें अलग अलग तरह से मतलब होता है, किसी का जैसे अब ये मान लीजिए कि इनका तो तुरंत आ गया ये वंशज, ठीक है, अब इससे भी और पीछे के पीछे रहेंगे, का, ठीक हाँ। है। तो अब उनके दादा के, ठीक है, 2 भाई हो गए, मान लीजिए दादा के नाम पे उनके 2 भाई, ठीक है, हाँ। उन दोनों का नाम लिख देना है। अब वो जीवित है तो फिर ऐसे ही लिख देना है, बाकी अगर स्वर्गीय लगा के या मृत लिख करके उसको बगल में डाल देना है, ठीक है। फिर उनके वंशजों का नाम लिखना है, ठीक है, फिर इनके वंशजों का नाम लिखना है। इसमें से भी उसका कोई बेटा अगर मर गया है तो फिर उसके बेटा का नाम को छोड़ करके, मतलब हाँ उसका बेटे के नाम लाइन पे फिर हाँ नीचे उसको छोड़ कर करके फिर उसके नीचे फिर लाइन खींचिएगा, और उनके जो बेटे हैं फिर उनका नाम लिख दीजिएगा, बेटा बेटी। अच्छा, इसको वही। सत्यापन करवाने के लिए फिर कहीं जाना पड़ेगा? नहीं, वहाँ आप कुछ बस नहीं आप होगा? स्वयं ही है, आपको घोषणा है, ये आपको कर देना है, और विशेष सर्वेक्षण अमीन अपने स्तर पे इसकी जांच कर ले। बस यही ले जाके जमा जी, करना है। यही करना है। वंशावली यही जी। हो गया। क्योंकि इसमें बहुत मतलब दिक्कत आ रहा था, इससे पहले जो था नियम उसमें बहुत दिक्कत आ रहा था, लोगों को जाना पड़ता था कोर्ट में, और बहुत सारा बात सब था, उसमें जा करके लाइन में लगना पड़ता था, बहुत अफरा तफरी मचा हुआ था। तो इसी सब चीज को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि जो है इसको थोड़ा आसान किया जाए, लोग अपने से ही बना करके दे दिया जाए। वंशावली यही जी, होगा। यही। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।